महाराज जी प्रणाम। जी मैया। मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है। जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है हाँ जी। तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में हाँ। वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। अच्छा। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के लिए खंबा चीरकर भगवान प्रकट हो गए। अनिरुद्धाचार्य आप सबका दास। बात करेंगे आज के कार्यक्रम की। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से पूर्णिमा तिथि यानी पूरे चंद्रमा की बात करूंगा। पूर्णिमा का महत्व क्या है, पूर्णिमा की रात को क्या उपाय करना चाहिए, क्या करें कि हमारा जीवन भी परिपूर्ण हो खुशियों से, जिससे आपके जीवन में चंद्रमा की तरह शीतलता हो और चमक बनी रहे। आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। मोबाइल नंबर कार्यक्रम के दौरान टीवी पर फ्लैश किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। आप नंबर पर अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। पूर्णिमा की रात आपको कौन से उपाय करने हैं? पूर्णिमा वाले दिन शिवलिंग का अभिषेक करें, मन को असीम शांति प्राप्त होगी और आपके कष्ट दूर होंगे। हल्दी और पानी का पेस्ट बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ओम बनाएं। हर पूर्णिमा वाले दिन ऐसा करने से घर में जो नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है और नेगेटिविटी महीने भर प्रवेश नहीं करती। मिश्री डालकर साबूदाने की खीर बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। दरिद्र, नारायण या गरीब बच्चे को खीर खिलाने से, अपने हाथ से खीर बनाइए पूर्णिमा के दिन और किसी गरीब को बांटिए। इससे लक्ष्मी माँ सदा आपके पास रहेंगी। मानसिक तनाव भी दूर होगा। किसी भी पूर्णिमा वाले दिन 11 कौड़ी होती है ना, कौड़ी लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं। इन पर तिलक करें हल्दी से। दूसरे दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मतलब पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियाँ लाएं और बड़े प्रेम से आप लक्ष्मी जी को अर्पित करें और लाल कलर का चंदन कौड़ियों पे लगाएं। माँ भगवती को वो कौड़ी अर्पित करें और फिर दूसरे दिन आप उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। साथ ही आप ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ में चीनी और चावल, कच्चा दूध मिलाकर यदि अर्घ देते हैं तो आर्थिक परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। बात करेंगे आज के भविष्य की। अब आपको कुछ ऐसी जानकारियां देता हूं जो भविष्य में आपके काम आएंगी, जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन करना ठीक नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि इस समय धन का लेन देन करने से माँ लक्ष्मी खुश नहीं होती। इसलिए धन का लेन देन दिन में हो। रात्रि को धन के लेन देन से जितना हो सके उसे बचना चाहिए। लेकिन आजकल लोग रात को ही धन इत्यादि खरीदते हैं। ठीक है, मतलब सोना चांदी इत्यादि बर्तन इत्यादि लोग रात को ही लेन देन करते हैं। कोशिश करें आप कि दिन में ही सब कार्य कर लें। धन में लक्ष्मी स्थिर हो, मतलब रात्रि को, जैसे लड़की है ना, स्त्री है, कहते हैं तुम रात्रि को कहाँ जाओगी, रात को मत निकलो। रात्रि को स्त्रियां घर पे रहें तो सुरक्षित हैं और सुखी हैं। तो लक्ष्मी भी रात को कहीं आए ना जाए ना। रात को लक्ष्मी माँ है ना, तो रात को लक्ष्मी स्थिर होनी चाहिए। दिन में लक्ष्मी चंचल हो, दिन में लक्ष्मी आए जाए चलेगा। रात्रि को ध्यान रखना चाहिए। केवल रात्रि को लक्ष्मी, केवल पूजा पाठ से जुड़ी संबंधित चीज़ें यदि हैं तो वह लाई जा सकती हैं। रात्रि को दान पुण्य किया जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मी है और दान नारायण का स्वरूप है। तो लक्ष्मी नारायण से जब जुड़ती हैं तो वो प्रसन्न होती हैं। रात्रि को आप किसी भूखे को भोजन कराएं तो लक्ष्मी खुश होती हैं। दिन में कराएं, रात में कराएं, वो सब ठीक है।
दूध को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है, तो दूध को भी रात्रि को किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे दूध खरीदना है, दूध लाना है तो दिन में ले आइए, सूर्यास्त के बाद रात्रि को दूध लेने से भी बचना चाहिए। ठीक है। हल्दी को लेकर भी एक मान्यता है कि ऐसा मसाला है हल्दी जो तकरीबन हर सब्जी में स्वाद बढ़ाने के काम आता ही है, एंटीबायोटिक है। हल्दी का संबंध सीधा गुरु ग्रह से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह को भाग्य का सूचक कहा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी का लेन देन भी ठीक नहीं होता। रात्रि को हल्दी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सबका एक कारण है साइंटिफिक। आप लेते देते तो हैं ही, फिर भी आपकी जानकारी में सब चीज़ें हों तो कोई बुराई नहीं है। इसीलिए आपकी जानकारी बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि जितना आप इसका ख्याल रख सकते हैं रख लीजिए, वरना सब चल ही रहा है।